हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 14.3 करेंगे। नाउ, a survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between ages 15 and 44 worldwide found the following figures in percentage। ठीक है, सो मतलब बोले कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे कंडक्ट किया कि वुमेन में कितनी इलनेस और डेथ होती है और कितने वुमेन मरते हैं जिनकी एज है 15 to 44 के बीच में। Now represent the information given above graphically and which condition is the major cause of women's ill health and death worldwide. So, try to find out with the help of your teacher any two factors which play a major role in the cause in above two कि क्यों ऐसा हो रहा है death and illness, be in two above being the major cause. टू क्या है यहाँ पे, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ। तो ये जो कंडीशन है वो क्यों है, आपको दो रीजंस ढूंढने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कॉजेज आपको 6 कॉजेज है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, न्यूरो साइकियाट्रिक कंडीशन, इंजरी, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, रेस्पिरेटरी एंड अदर कॉजेज। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। करेक्ट, यहाँ पे क्या 6 कॉजेज है। सो अब हम इसमें बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। करेक्ट, सो आपके एक्स एक्सिस में क्या होगा, कॉजेस। तो यहाँ पे आप लिखोगे कॉजेस, करेक्ट, एंड वाई एक्सिस में आपका क्या होगा, फीमेल फर्टिलिटी रेट एट परसेंटेज। यहाँ पे आप लिखोगे फीमेल फर्टिलिटी रेट इन परसेंटेज। ठीक है, सो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन कितना है, 31.8। सो 31.8 क्या, 30 to 35 के बीच में यहाँ पे कहीं आएगा 31.8। सो यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर दोगे, या नीचे आपको लिखना है पूरा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ठीक है, फिर न्यूरो साइकियाट्रिक कंडीशन 25.4। 25.4 क्या होगा, 25 और 26 के बीच में। और देखो 25 और 26 के बीच में भी लाइन होगी। सो 25 और 26 के बीच में सपोज यहाँ कहीं पे आपका होगा न्यूरो साइकियाट्रिक कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे न्यूरो साइकियाट्रिक कंडीशन। आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है, मैं यहाँ पे खाली शॉर्टकट में अभी लिख रही हूँ। नेक्स्ट इज इंजरीज 12.4। 12.4 कहाँ आएगा, 10 और 15 के बीच में, मोर स्पेसिफिकली 10 और 11 के बीच में, 12 और 13 के बीच में। सो समझ लो कहीं यहाँ पे कहीं आएगा। सो ये हो गया इंजरीज। ठीक है, नेक्स्ट इज कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन 4.3। ये 5 के जस्ट थोड़ा सा नीचे आएगा। सो यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, यहाँ लिख दो कार्डियोवैस्कुलर। ठीक है, फिर रेस्पिरेटरी कंडीशंस 4.1, ये इसके थोड़ा नीचे आएगा, दैट इज यहाँ समझ लो। सो ये रेस्पिरेटरी कंडीशन, एंड ये है अदर कॉजेस 22.0। सो 22 का आएगा 20 और 25 के बीच में यहाँ पे कहीं। सो ये हो जाएगा सपोज यहाँ पे अदर कॉजेस। आप पूरा लिखोगे, वो भी आप स्केल से ड्रॉ करोगे। ठीक है, सो ऐसा कुछ आपका ग्राफ दिखेगा। एंड यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट इसके जस्ट पहले सेशन में बोला था कि स्केल ड्रॉ लिखोगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो नाउ द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इन हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, नाउ व्हाट आर द टू फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड्स टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस प्रॉब्लम। डिजीजेस ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि उनके पास कम न्यूट्रिशन वाला फूड है, एंड इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ फूड और डेफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर। मतलब एक प्लांट के 40 लीव्स का जब हमने लेंथ मेजर किया तो 1 मिलीमीटर आया। एंड द obtained डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, हम टेबल देखेंगे। ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा। आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस। ठीक है,
यहाँ पे जब आप डेटा देखोगे तब आपको समझ आएगा. इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा? मतलब is it correct to conclude that maximum number of leaves are 153 millimeter long and why? अब देखो यहाँ पे कैसा है 118 to 126, 127 to 135 and so on. ये कंटिन्यूस नहीं है तो आप हिस्टोग्राम कैसे बनाओगे? सो आपको कंटिन्यूस करना पड़ेगा. सो देखो यहाँ पे हमेशा हम दोनों अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड इंटरवल के बीच का डिफरेंस देखते हैं. तो यहाँ क्या होगा 127 माइनस 126 इज इक्वल टू 1. अब इस 1 को हम क्या कर देंगे हाफ, दैट इज डिवाइडेड बाई 2. सो ये 0.5 हो जाएगा. समझ आया? क्या डिफरेंस लेंगे? अपर इंटरवल ऑफ द फर्स्ट क्लास, अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास के बीच का डिफरेंस 1 है, उसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, दैट इज उसका आधा लेंगे. तो 0.5 आया. अब जो आपका हर एक इंटरवल है उसमें से लोअर लिमिट में से माइनस 0.5 करेंगे एंड अपर लिमिट में से प्लस 0.5 करेंगे. मतलब 118 माइनस 0.5 एंड 126 प्लस 0.5. तो ये क्या हो जाएगा 117.5 टू 126.5. समझ आया? सिमिलरली इसमें देखो 127 में से 0.5 माइनस करोगे एंड 135 में से 0.5 में आप ऐड करोगे. सो ये क्या हो जाएगा 126.5 टू 135.5. ये कितना था 117.5 टू 126.5. अब देखो ये इक्वल हो गया. अब आप आराम से हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हो. ये आपका अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास इक्वल हो गया. करेक्ट. सिमिलरली यहाँ देखो 136 में से 0.5 माइनस करोगे तो बचेगा 135.5. 144 में प्लस 0.5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 144.5. देखो सेम 135.5 135.5 मिल गया. अब समझ आया? अब ये डेटा क्या हो गया कंटिन्यूअस. ये क्लास इंटरवल्स हो गए कंटिन्यूअस. ठीक है. सो ये हो गया 117.5 टू 126.5, 126.5 टू 135.5 अप टू 180.5. ठीक है. एंड वो नंबर ऑफ लीव्स दैट इज ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वो वाई एक्सिस पे आएगा. सो नाउ अब आप क्या करोगे नंबर ऑफ लीव्स दैट इज वाई एक्सिस पे आप अपने हिसाब से ले लो. मैक्सिमम क्या है 12, मिनिमम क्या है 2. सो मैंने लिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड क्लास इंटरवल्स क्या होगा यहाँ पे किंक बनाओगे क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है. आपको फर्स्ट सेशन में बताया था. सो क्या होगा 117.5, 126.5 अप टू 180.5. अब आप इजीली हिस्टोग्राम बना सकते हो. सो 117.5 टू 126.5 में कितना है 3. 2 और 4 के बीच आएगा सपोज कहीं यहाँ पे. नेक्स्ट क्या है 5. 126.5 टू 135.5 के बीच 5 है. 4 और 6 के बीच में आएगा दैट इज 5. समझ आया? फिर क्या है 9. 8 और 10 के बीच का जस्ट मिडिल हाफ ले लोगे 9. देन 12. देन 5. देन 4 एंड देन इज 2. देखो 180.5 में 2 कंप्लीट हो रहा है. हमारा भी 180.5 में 2 का पूरा कंप्लीट हो रहा है हिस्टोग्राम. यहाँ पे क्या लिखोगे लेंथ इन मिलीमीटर एंड यहाँ पे क्या लिखोगे नंबर ऑफ लीव्स. यहाँ क्या आ जाएगा स्केल. ठीक है. समझ आया? Now, the following table gives the distribution of students of 2 sections according to the marks obtained by them. ठीक है. मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि 2 सेक्शंस के स्टूडेंट्स का हमने डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया ऑफ द मार्क्स. रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ. मतलब अब यहाँ पे आपको
दो पॉलीगॉन्स बनाने हैं बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने समझा था लास्ट सेशन में। फ्रॉम द 2 पॉलीगॉन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस। ठीक है, यहाँ क्या है, सेक्शन ए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 फ्रीक्वेंसी, सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे विदाउट हिस्टोग्राम हम बना रहे हैं। ठीक है, सबको याद है हम विदाउट हिस्टोग्राम था तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास मार्क करेंगे। क्लास मार्क दैट इज योर एक्स, वो क्या था, दो इंटरवल का जो आपका इंटरवल था उसका मिड पॉइंट था, क्या था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 दैट इज 10 प्लस 0 अपॉन 2 दैट इज 5। सिमिलरली 20 प्लस 10 अपॉन 2 दैट इज 15 एंड सो ऑन। अब ये आप क्या करोगे, ग्राफिकली प्लॉट करोगे। इसके पहले 0 to 10 के पहले का एक इंटरवल लोगे दैट इज -10 to 0 एंड 40 to 50 के बाद का इंटरवल लोगे दैट इज 50 to 60। करेक्ट। सो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स आपके क्या हो गए, 5,3, 15,9। सो ड्रॉ करो पहले सेक्शन ए। ठीक है, 5,3, 15,9, 5, सपोज 3 यहाँ आया, 15,9 यहाँ आया। ठीक है, इनको जोड़ दो, ये हो गया बी एंड ये हो गया सी। ठीक है, फिर 25,17, 35,12, 25,17 एंड 35,12। 12 कहाँ आएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई। ठीक है, फिर 45,9 यहाँ, 45,9 यहाँ आ जाएगा, ये हो गया एफ। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको कंप्लीट करना है। सो जब आपका यहाँ पे 5 है, सो -10 to 0 में -5 होगा एंड यहाँ 45 है तो नेक्स्ट 50 होगा। सो इसको आप यहाँ पे एक्सटेंड कर दो -10। सो यहाँ पे ए हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका जी हो जाएगा। सो ये कंप्लीट हो गया। यहाँ लिख दोगे सेक्शन ए। ठीक है, पूरा लिखोगे सेक्शन ए। अब सेक्शन बी करेंगे। सेक्शन बी हम डॉटेड लाइंस में करेंगे ताकि वो हम रिप्रेजेंट कर सके या कंपेयर कर सके। सो यहाँ डॉटेड लाइन, ये बोल्ड लाइन करके लिखोगे सेक्शन ए एंड डॉटेड लाइन करके लिखोगे सेक्शन बी। ठीक है, नाउ सेक्शन बी क्या है, 5,5, 15,19, 5,5, 15,19 यहाँ आएगा। ठीक है, मैं इसको दूसरे कलर से करती हूँ। क्या था, 5,5, 15,19। सो 5,5 एंड 15,19। सो इसको दे दो बी, ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट 25,15, 35,10, 25,15 एंड 35,10 यहाँ इसको क्या दे दोगे, पॉइंट ई, ये पॉइंट डी। फिर क्या है 45,1, 45,1 कुछ यहाँ आएगा, ये हो जाएगा पॉइंट एफ एंड लास्ट में कंक्लूडिंग पॉइंट जी। यहाँ पे भी अगर आप यहाँ कंक्लूड कर दोगे ये पॉइंट ए। ठीक है, डन। ये हो गया आपका कंपैरिजन। समझ आया? नेक्स्ट, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surname was found as follows। मतलब हमने देखा कि मतलब एक टेलीफोन डायरी से हमने 100 सरनेम्स रैंडमली उठा लिए एंड उसके से हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा किसका, नंबर ऑफ लेटर्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट। Now draw a histogram to depict the information and write the class interval in which the maximum number of surnames lie. So
नंबर ऑफ लेटर्स क्या है 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12 एंड 12 to 20। अब ध्यान से देखो, आप हो सकता है ये स्किप कर दो। 1 to 4 है, ठीक है, 3 का डिफरेंस, 4 to 6 2 का डिफरेंस, 6 to 8 2 का डिफरेंस, 8 to 12 4 का डिफरेंस, 12 to 20 8 का डिफरेंस। सब अलग है, क्लास साइज इज नॉट सेम। तो जब यहाँ पे क्लास साइज सेम नहीं होता तब हम क्या करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ क्लास साइज सेम नहीं है तो आपको रिवाइज क्लास साइज भी नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे, दैट इज वी विल यूज द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी टू कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम, ठीक है। सो नाउ since the class intervals are uneven, we calculate adjusted frequencies corresponding to each rectangle. So what is the adjusted frequency? Adjusted frequency का formula है minimum class size upon class size of this class into frequency of this class. Minimum class size मतलब सबसे छोटा class size कौन सा है, वो उसको डिवाइड करोगे जो आप क्लास साइज देख रहे हो उस रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई उसका फ्रीक्वेंसी क्या है उस पर्टिकुलर क्लास की। नो मिनिमम क्लास साइज यहाँ पे क्या है 6 to 4, ठीक है, 4 to 6 इज द मिनिमम क्लास साइज। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट है तो वो ही मिनिमम है, ऐसा नहीं है, सब में आप क्लास साइज देखोगे एंड देखोगे कि लोएस्ट क्लास साइज किसका है। सो मिनिमम क्लास साइज इज 6 - 4 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो हमेशा यहाँ न्यूमरेटर में 2 आएगा ही मिनिमम क्लास साइज हर एक क्लास इंटरवल्स में, ठीक है। सो ऐसा होगा। नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ क्या है, जो ये आपको ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है, ठीक है, दिस इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, वी विल फाइंड द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। सो ये क्या था, मिनिमम क्लास साइज दैट इज 6 - 4 अपॉन इंटरवल ऑफ दिस क्लास, दैट इज क्लास साइज ऑफ दिस क्लास क्या होगा 4 - 1 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास दैट इज 6, दैट इज 4 आया। सिमिलरली मिनिमम क्लास साइज क्या है 6 - 4 अपॉन क्लास साइज ऑफ दिस क्लास दैट इज 6 - 4 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास 30। सिमिलरली मिनिमम क्लास साइज 6 - 4 अपॉन क्लास साइज ऑफ दिस क्लास 8 - 6 इंटू 44 इक्वल टू सिमिलरली 6 - 4 अपॉन 12 - 8 इंटू 16। यहाँ पे सेम मिनिमम क्लास साइज 6 - 4 अपॉन 20 - 12 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 1। समझ आया। अब आप ये क्लास साइज और ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब नाउ वन मोर थिंग, जब आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करोगे 1 to 4, 4 to 6 तो इक्वल नहीं है, इसीलिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 20 इंडिविजुअल नंबर्स लिखोगे एंड फ्रीक्वेंसी के लिए आप ले लो जैसे आपको मन करे 2 4 6 8 10 या कैसे भी, ठीक है, या 5 के इंटरवल्स में क्योंकि यहाँ 44 है। सो 1 2 3 4 5 6 अप टू 20 लो एंड 5 to 50। सो फर्स्ट क्या होगा आपका 1 to 4 में कितना है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 4, ठीक है। सो 1 to 4 में एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 4, सो 4 को यहाँ आएगा तो 1 to 4 में एक आपका बार आएगा, ठीक है, 1 to 4 में एक बार आएगा, ठीक है, एंड एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 4। 4 to 6 में है 30। सो अब यहाँ पे 4 to 6, अब ये बार छोटा हो जाएगा बट इसका लेंथ बड़ा हो जाएगा 30। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं, ठीक है। नेक्स्ट होगा 6 to 8 में 44। नाउ 6 to 8 में 44, 44 यहाँ क्या होगा 40, यहाँ 45 के बीच में 6 to 8। नेक्स्ट क्या है 8 to 12 में है 8, 8 का होगा यहाँ 8 to 12 मतलब ये पूरा होगा 8, ठीक है। फिर 12 to 20 में होगा 1,
1 कहाँ होगा, यहाँ 12 से लेके 20 तक, मतलब ये पूरा पार्ट हो जाएगा 1। समझ आया? ये हम ऐसे बनाएंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जब क्लास साइज सेम नहीं है। सो द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 44 कॉरेस्पॉन्डिंग टू द क्लास इंटरवल 6 to 8। 6 to 8 में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 44 एंड देयरफॉर द मैक्सिमम सरनेम्स लाई इन द क्लास इंटरवल 6 to 8। ठीक है? सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने आपके एक्सरसाइज देखा रिलेटेड टू ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बहुत इजी है, आपने देखा, खाली 3 ही चीजें, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सो अच्छे से तीनों रिवाइज कर लेना क्योंकि एग्जाम में ये इसमें से कोई भी एक कंपल्सरी आएगा। ठीक है? सो हैव अ गुड रिविजन। थैंक यू।